कौल गुरु बाबा भूतेश्वरानंद नाथ का इस ग्रह पर शुभागमन 1935 ईस्वी में हुआ। पुण्यभूमि देवरिया उत्तर प्रदेश के जनपद के ग्राम बभनी सकरापार निवासी पूज्य स्वर्गीय गया चौबे के पंचम पुत्र के रूप में युवा होकर कुल नाम श्री रामध्यान चौबे के रूप में सैनिक बनकर सन 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध में भाग लिया, जिसमें पराजय और विध्वंस से मन उद्विग्न हो गया। शांति की खोज में अरुणाचल प्रदेश यानी नेफा के घने पहाड़ी जंगलों में भटकने लगे। इसी दौरान एक सिद्ध का दर्शन हुआ, जिनके दिव्य सम्मोहन में कोलकाता के नियमतल्ला महाश्मशान स्थित भूतनाथ पीठ चले गए, जहां तंत्र की दीक्षा लेकर वर्ष पर्यंत अघोर साधना की। यहीं दीक्षांत में भूतेश्वरानंदनाथ नाम प्राप्त हुआ, जो लोक में बाबा भूतनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से गुरु ने आगे की साधना के लिए कामरूप म्यांग के गुह्य कुलाश्रम भेज दिया, जहां 3 वर्ष तंत्र साधना के पश्चात स्वगृह लौटकर देवी सरस्वती से पाणी ग्रहण किया, क्योंकि कौल दीक्षा के लिए विवाह आवश्यक होता है। परंतु कुछ ही दिनों में गृहस्थ जीवन से मोह भंग हो गया, जिससे पुनः कामरूप पहुंचकर गुरु के शरणागत हो गए, जहां वर्षों तक 10 महाविद्या श्री विद्या भैरवी चक्र की सिद्धि के पश्चात गुरुदेव के आदेश से भारत भ्रमण करते हुए आयुर्विद्या और मंत्रों के माध्यम से लोक कल्याण में रम गए। इस दौरान सन 1972 में पुनः गुरु संदेश मिला कि कौल सिद्धों को परिवार व समाज में रहना चाहिए, क्योंकि परिवार समाज से विरक्ति कौल दर्शन के विरुद्ध है। वास्तविक कौल सिद्धों के समाज से दूर होने के कारण छद्म सिद्धों द्वारा कौल परंपरा को भ्रष्ट कर दिया गया है। तंत्रोपासना के प्रति भ्रामक भय उत्पन्न कर नकारात्मक छवि बना दी गई है, जबकि प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान, ज्योतिर्विद्या, भौतिकी, रसायन, शल्य, चिकित्सा, रसविद्या, दर्शन आदि कौल परंपरा की ही देन है। इसलिए इसका पुनरुद्धार आवश्यक है। इसके लिए तंत्रोपासना की सहज, सुगम, लोकोपयोगी विधियों का प्रतिपादन आवश्यक है। गुरुदेव का संदेश मिलने पर भूतेश्वरानंदनाथ जी पुनः गृहस्थ आश्रम लौट आए, जहां दुर्भिक्ष व व्याधिग्रस्त लोगों की सेवा करने लगे। इसी समय गुह्य दुर्लभ विद्याओं श्री विद्या, भैरवी चक्र, दशमहाविद्या, ज्योतिर्विद्या, रसविद्या आदि की सुगम विधियों का प्रतिपादन किया, जिससे घर परिवार में रहते हुए दैहिक दैविक भौतिक तापों से सहज मुक्त होकर जीवन आनंद संभव है। सन 1982 ईस्वी में शिष्यों के आग्रह पर पुनः रक्त वस्त्र धारण कर देवरिया में परमेश्वरी पीठ स्थापित किया, जहां से तंत्र दीक्षा लेकर वर्तमान में अनेक शिष्य गुरुदेव की साधना विधियों से समृद्ध आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो सन्यासी भी हैं, गृहस्थ भी हैं। पूज्यपाद गुरुदेव श्री भूतेश्वरानंदनाथ महाराज 11 जून 2021 को अपनी आयु पूर्ण कर भूलोक से विदा होकर आद्या शक्ति में विलीन हो गए।